नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 2 तारीख पहली जुमेरात है, जिसको नौचंदी जुमेरात भी कहा जाता है। आज नौचंदी जुमेरात, पहली जुमेरात आ गई है। इस जुमेरात को जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हुई, इसको जादुई अमल कहा जाता है। इसको जिसने भी पढ़ा है पढ़ते ही दौलत के ढेर लग जाते हैं इंशाअल्लाह रब कायनात के हुक्म से। अगर किसी फ़कीर ने, सड़क पर बैठे हुए किसी फ़कीर ने भी इस अमल को किया तो उसको भी रब कायनात बादशाह बना देगा। इतनी दौलत रब कायनात गैबी ख़जानों से अता फ़रमाएगा कि उसको कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। या वहाब और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास पावरफुल है। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। आज के दिन जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले, और जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी कैसे बदल देगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपके औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आप पर खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा। आपको कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस अमल को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़िएगा जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठ गए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर मकसद की नीयत कर ली, तो फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के एक इसम का जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, इसको आपने 6 मरतबा 6 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 6 मरतबा 6 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या हय्यु या क़य्यूम को, इसको आपने या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, इसको भी आपने 6 टाइम 6 मरतबा ही पढ़ना है। जब आपने 6 टाइम या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ लिया, फिर एक मरतबा आपने कुरान पाक की सबसे छोटी लादनी ज़िदी जो दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है उसका अमल पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने एक मरतबा 1 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेने। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या वहाबू, इसको आपने 6 मरतबा 6 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको भी आपने 6 मरतबा 6 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के 2 इसमों का, या हय्यु या क़य्यूम,
اس کو بھی آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔